हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले और सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से लेकर के एनसीईआरटी से लेकर के अदर जो भी रिसोर्सेज के क्वेश्चंस हो सकते थे सारे हमने कवर किए। ठीक है, आज हम उसी चैप्टर के बिहाफ पे एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। समझ में की बात है। हाइट एंड डिस्टेंस हम क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि हम एक ही एप्लीकेशन को पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि क्या है, जिसमें हम हाइट और डिस्टेंस और स्पीड और टाइम हम मेजरमेंट करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात है। तो हम इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, स्पेसिफिकली इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी रख देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वास्ट लेवल पे है, फिजिक्स में भी है, अलग अलग जगहों पे भी है। तो उतना तो हमें जानना नहीं है, हमें केवल ये मेजरमेंट करना, हाइट, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो उसके बिहाफ पे इस चैप्टर का नाम हम क्या रखते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी रखते हैं। खैर, हम चलते हैं आगे और चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। और चैप्टर में आपका ऐसे खुलता है कुछ फॉन्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम हर एक कंसेप्ट को पढ़ेंगे और हर एक फॉर्मूले को समझने वाले हैं। क्लियर होगी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो समझिए कि ये पूरा गेम जो है, कल हमने समझा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं। इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री के में जो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं वो किसके अबाउट देख रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रिंगल के अबाउट देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? राइट एंगल ट्रिंगल के अबाउट देख रहे हैं। और राइट एंगल के रिलेशंस आपको ठीक से पता होने चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको ये बात पता होगी। और नहीं पता है तो पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में डिटेल स्टडी किया है, और वहां से जाकर के आप चीजों को देख सकते। कोई दिक्कत? तो ये सारी चीजें, यहाँ पे इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। यदि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। कहाँ है? यहाँ पे खड़ा है। यदि ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और उसके हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, ये जिस पे वो खड़ा है, जिस पे वो खड़ा है वो क्या हो जाएगा, बेस। सिंपल सा यही फंडा। क्लियर होगी मेरी बातें। जहां भी ऑब्जर्वर खड़ा है उसकी आंखों से सामने वाले साइड को मिला दो। क्या कर दो? सामने वाले साइड को मिला दो, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ करके। ऑटोमेटिक आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, परपेंडिकुलर। क्या आपत्ति? रिलेशंस आपको पता होंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर। पिछले क्लास में भी इसको हमने पढ़ा था। अगला स्लाइड्स, जो कि मैंने बोला था कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, जैसे 3 4 5, 5 to 30, 7 24 25, 8 57। ठीक है जी, 9 40 41, 11 60 61 आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 12 35 37। ठीक है, ये सारे आपके हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गई बात है। इसके रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे ये आते हैं, वो मैंने थोड़ा सा लॉजिक आप लोग को पिछली क्लास में समझाया था। तो मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या इस्तेमाल है इस चैप्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। कहाँ पे आ जाते हैं? अपने चैप्टर पे। चैप्टर पर आने से पहले कुछ कुछ चीजों को हम समझते हैं। क्या समझते हैं? कुछ कुछ चीजों को हम समझते हैं। जैसे समझो यहाँ पे आप खड़े, क्या है, यहाँ पे आप खड़े, एक ट्रेंगल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, इसी पे काम करो। यहाँ पे आप तो यहाँ पे नहीं खड़े होंगे ना भाई, ना बड़ा हो जाएंगे आप, आपको छोटा करते हैं। मानिए आप यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ हैं? आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई है बड़ी सी बिल्डिंग, क्या है, बड़ी सी बिल्डिंग। गांव से शहर में गए हैं, कहाँ गए हैं, गांव से शहर में गए हैं। ठीक है, पहली बार आपने देखा कि 25th फ्लोर की भी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपकी आंखें कहाँ पे हैं, कहीं यहाँ पे हैं, आपकी आंखें कहीं यहाँ पे हैं। तो आप इस बिल्डिंग को देखने की कोशिश करेंगे, आप इस बिल्डिंग को देखने की कोशिश करेंगे, आंखों से इसके टॉप को टच करेंगे। आंखों से ही करोगे ना, या हाथों से करोगे? हाँ, तो आंखों से इसके टॉप को टच करोगे। ठीक है, जब आंखों से इसके टॉप को टच करने की कोशिश करोगे तो एक लाइन बनेगा तुम्हारे आंख और इसके टॉप के बीच में। और जिस लाइन के अलॉन्ग आप इस टॉप को देख पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस टॉप को देख पा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट कहते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात है?
कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोलो भाई। अच्छा, अब ये बताओ कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल से ही तो देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लेवल से ही देख रहे हो, और वो हॉरिजॉन्टल लेवल है क्या? तुम्हारी आंखें है ना, पैर से नहीं ना देख रहे हो भाई, पैर से नहीं देख रहे हो ना, देख कहाँ से रहे हो? आंखों से। तो जिस रेफरेंस के अबाउट आप देख रहे हो उससे सीधा जब लाइन लेते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल का, हॉरिजॉन्टल लेवल का। कोई आपत्ति यहाँ पे आपको? नहीं। आगे एक और बात समझिए, आगे क्या समझना है? अच्छा, जब आप टॉप देखेंगे तो ये भी देखेंगे कितना गर्त में है, ये भी देखेंगे कितना गर्त में है। जब गर्त के नीचे देखेंगे तो क्या देखेंगे? इसके फेस को देखेंगे। यानी कि यहाँ पे नीचे आप देखें, दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे क्या है? आंखें उठ रही हैं ऊपर की तरफ, क्या हो रही हैं? आगे आंखें उठ रही हैं, समझ में बात है? यहाँ पे आंखें क्या हो रही हैं? झुक रही हैं। क्या हो रही हैं? झुक रही हैं। समझ में बात है? पुष्पा राज वाला एक कहानी हो, झुकेगा नहीं, लेकिन वो बोला था झुकेगा। ठीक है जी, समझ में बात है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें इसके अलोंग जाए, क्या जाए? इसके अलोंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें आंखों को थोड़ा ऊपर करना पड़ा। ठीक है, आंखों का एंगल कुछ ऊपर हो रहा है, गर्दन थोड़ा सा उचक रहा है। ये जब एंगल ऊपर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या? एंगल ऑफ एली, समझ में ही बात है? यहाँ पे देखो आंखें क्या हुई? नीचे हुई, झुक गई। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेस। वही बात है, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात है? कोई आपत्ति यहाँ पे? अच्छा, खास बात तो ये है कि एंगल कोई भी हो, क्या हो? एंगल कोई भी हो, एलिवेशन हो या फिर डिप्रेशन हो, लेना कहाँ से है? हॉरिजॉन्टल लेवल से। कहाँ से लेना है? हॉरिजॉन्टल लेवल से। अरे पल्ले पड़ रही मेरी बातें। हॉरिजॉन्टल का मतलब किससे? इससे। कोई दिक्कत? ये नहीं कि यहां से एंगल लेने लगो, ये तो भैया परपेंडिकुलर है ना। यहां से एक लाइन सीधा बनाओ और यहां से देखो ये क्या हो रहा है? वर्टिकल है कि नहीं है इस प्लेन के? कोई बात है? प्लेन आपका ये होता है, क्या होता है? ये होता है। वर्टिकल ये होता है। क्लियर हुई मेरी बात है? प्लेन के रेफरेंस में बातें हो रही, वैसे थीटा के रेफरेंस से तो क्या होती है? चीजें बदलती रहती है। क्या होती है? बदलती रहती है। कोई बात है? अब यदि हम बात करें तो इतनी बातें समझ में आगे होंगे आपको। आगे चलते हैं, इसमें वही सारी चीजें दी हुई हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। समझ में बात है भाई? बोलो। जैसे जैसे भाई साहब यहाँ पे थे, इंटू मिंटू वाट एवर, ठीक है, इनकी आंखें, गर्दन तो बहुत छोटी, अब ये आंखों से इसको ऐसे देख रहे हैं और यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं। गंदा लाइन बन रहा है यार, क्यों भाई? लाइन में नहीं क्या इसमें? ठीक है, रूलर लेना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है जी, क्या होता है इसका? आओ यार, चलो आ जाओ, यहाँ समझो। ये वाली लाइन है आपकी, ये सीधी लाइन है, ये दूसरी लाइन है। अब यदि बात करें तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल क्या होगा इसकी आंखों से? यही लाइन होगी। ये क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल, ये बात समझ में आई आपको? हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी बात, अब देखो, ये लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है भैया? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अब जब बंदा गांव से गया शहर में तो बिल्डिंग के टॉप को भी देखेगा और बॉटम को भी देख रहा है, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, और ये वाला भी लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। तो ये बात है, लेकिन दोनों में जो एंगल है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक में नजरें झुकानी पड़ रही, एक में झुकानी पड़ रही। क्लियर हुई मेरी बात है? जिसमें झुकानी पड़ रही उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जिसमें उचकानी पड़ रही उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ, क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बातें पल्ले पड़ गई, आगे चले। इतनी बातें पल्ले पड़ गई, आगे चले। समझ में आगे बात है? बहुत बढ़िया, आगे निकलते हैं अब। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन का भी दिया हुआ था, देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल लेवल इज द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। आई कहाँ है? यहाँ पे है। वहां से हमने सीधा जो लाइन बनाया वही क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। वही क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। बोलो हाँ। बहुत बढ़िया,
आगे देख लो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द रिलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोला? यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है भाई साहब जी, मिंटू जो भी है यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भैया, तुम्हारी बिल्डिंग थी, यहाँ पे क्या थी, बिल्डिंग। अब ये था हॉरिजॉन्टल लेवल, आंखों से ही तो सीधा खींचते हैं, आंखों से ही तो सीधा खींचते हैं। अब देखो यहाँ से यदि हम ऊपर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं ना, देखो यही तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल कहां से बनता है भैया? आंखों से बनता है। कहां से बनता है? आंखों से बनता है। अब आंखों से हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया तो इसके ऊपर तो भैया मतलब क्या हुआ, यही है, ये वाला ऊपर है, नहीं है ना? तो ये वाला ऊपर है, तो जब अबव की तरफ लाइन जाएगा तो क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। क्लियर हो रही मेरी बातें? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? कोई दिक्कत यहाँ पे? तब क्या बनाएगा भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। समझ में आगे बात है? ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आगे जाने बात करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनाएगा? जब क्या होगा भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो की तरफ जाए। क्या हो? हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो हो जाए तो ये क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। क्या बनाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही अगले स्लाइड पे भी है, तो ये आप देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी बात इसमें। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज रेलेवेंट फॉर ऑब्जेक्ट बिलो दी हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी जिस लेवल से आप देख रहे हैं, यदि उससे उसकी हाइट कम है, क्या है, जहां पे जैसे मैं हूं, मेरी जो भी हाइट है आंखों तक की, ठीक है, यदि मेरे से हाइट जिसकी कम होगी उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गई मेरी बात? यानी अमिताभ बच्चन को यदि मुझे देखना होगा तो मैं ऐसे देखूं, उसमें क्या बनाऊंगा मैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा। कोई छोटे और मोटे लोगों का नाम बताओ जिसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़े। एक छोटका बच्चा को देखना होगा जो 5 साल का होगा, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। वही बात है, यानी झुकना किसके सामने पड़ता है? छोटे लोगों के सामने। चलें आगे, चलिए भाई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आगे बात है। अब यहाँ पे ओहो, ज्यादा ही बवाल में है। ठीक ठीक, ठीक है जी। यदि इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको तो चीजें कुछ कुछ क्लियरली दिख रही होंगी। ये क्या है भाई, यदि ये प्लेन को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्लेन को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ा है भाई साहब को? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और यदि नीचे इस कुत्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन लेकिन इसी केस में यदि कुत्ता जो है, यहाँ पे डॉगी जो है, क्या है यहाँ पे? डॉगी है, डॉगी जो है, इसको ये यदि इनको देखने के चक्कर में पड़ा हुआ है तो फिर इस बेचारे को क्या बनाना पड़ेगा? अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से इसकी आंखें कहाँ पे है? यहीं पे है। यहाँ से क्या बना रहा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बना। कितना हो रहा बना रहा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बना। समझ में बात है? अच्छा, तो यहाँ से एक चीज और समझो, यहाँ से एक चीज और समझो। जैसे ये है कोई बड़ी बिल्डिंग और यहाँ पे है रोहन। क्या है? रोहन। ठीक है, रोहन को जानते हो तुम लोग, ठीक है। समझ में बात? और यहाँ पे है रोहिणी जी। कौन है? रोहिणी जी। कौन है यहाँ पे? रोहिणी जी। समझ में आगे बात है? अच्छा जी, इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ये होगा। इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा। इसकी आंखों के हिसाब से हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? कुछ ये होगा। कोई आपत्ति है यहाँ पे? अब मैं आपसे ये कहूँ, ये बताओ, रोहन चाहता है रोहिणी को देखना। क्या चाहता है? रोहन रोहिणी को देखना चाहता है, तो क्या करेगा? यहाँ से एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग देखेगा। लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग, ओहो, लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग देखेगा। जब वो लाइन ऑफ जब वो लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग देखेगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट बनेगा रोहिणी जी के साथ। वही बात है। अब भैया जब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, रोहिणी जी को देखने के चक्कर में पड़ा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना पड़ेगा। कहो हाँ। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन इसने बना लिया। अब इनको जो देखना, अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो कोई देख नहीं रहा। अब यदि बात करते हैं, यदि रोहिणी जी रोहन जी को देखना चाहती है, ठीक है, ये प्यासी आंखें थोड़े तुझे, ठीक है, तो रोहिणी जी यदि रोहन जी को देखना चाहती हैं तो फिर उन्हें क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ, क्या बनाना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एक बात समझो इसमें, इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया, इन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई पाप नहीं है। हमने मान लिया एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्या है? थीटा डिग्री। क्या है? थीटा डिग्री।
अब यदि बात करें, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी? आप कहेंगे बिल्कुल होंगे सर, जब हॉरिजॉन्टल ही है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यानी कि जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, जो आपका यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ, वही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा? तो ये बात है, क्लियर होगी नहीं मेरी बातें? वही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा, यानी ये भी क्या होगा, थीटा डिग्री नहीं होगा। इस रिश्ते से भाई, तो थीटा इक्वल टू थीटा हो गया, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए रीजन? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रिश्ते समझ में आ रहे हैं आपको? कोई दिक्कत है, आपत्ति है? बोलो। समझ बात है, वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर, कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन या अंकल जी का इस डॉगी को देखने के लिए होगा, समझ बात है, ये तो डिप्रेशन ही करेंगे, आंखों को नीचे झुकाना पड़ेगा डॉगी को देखने के लिए। और एक कुत्ते का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गई मेरी बातें? इतनी बढ़िया। आइए तो अब हम समझते हैं इनका इस्तेमाल। देखिए भाई, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करने वाले हैं मेजरमेंट करने के लिए, न कि इंच टेप का। समझ में आगे बात है? हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का, न कि इसमें इंच टेप का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पूर्णतः तरीके से यदि बात करें, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैल्यू जो है वो क्या है, टेन थीटा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो होगा वो क्या होगा, टेन थीटा होगा। इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। टेन थीटा की वैल्यू रट जानी चाहिए जुबान पे, ये नहीं कि 1 2 3 4 लिख करके आप कैलकुलेट कर रहे हो अपॉन में 4 करके। सही बात है। उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तो इस्तेमाल होते ही रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस्तेमाल ही नहीं होंगे, और नहीं भी होंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना ही ना है भाई। ये आएगा 3 4 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री आएगा 8 नंबर का, कुल मिला के 12 नंबर का ये चीज आते हैं। समझ में बात है? तो पढ़ना तो सारे ही हैं। समझ में आगे बातें यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन पर धीरे धीरे पहुंचते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम इसके एप्लीकेशन को धीरे धीरे सीखते जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बातें? तो पहला क्वेश्चन है आपका, और पहले क्वेश्चन में ये है कि, राइट हो गया क्या ये क्वेश्चन? तो पहले क्वेश्चन में आपका ये है कि a ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. If the foot of the ladder is इतना मीटर away from the wall, then the length of the ladder is। अच्छा, इसमें 2 3 पॉइंट आप समझ लीजिए, 2 पॉइंट समझ लीजिए जो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ। अवेयरनेस इसके लिए क्या रखना है आपको, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है? पहली चीज तो ये रखना है आपको, इसमें डायग्राम सही होना मस्ट है। डायग्राम सही होना मस्ट है। यदि डायग्राम गलत हो गया, सॉल्यूशन सही है, सॉल्यूशन सही है, तब नंबर तो भैया दया पे ही मिलेगा। क्या होगा, नंबर तो दया पे ही मिलेंगे। मार्क्स जो होगा वो मास्टर के दया पे ही मिलेगा। जब डायग्राम ही गलत हो गया, नींव ही गलत है, बिल्डिंग सही कैसे बन? तो मेरी बात है, यदि डायग्राम सही है, सॉल्यूशन गलत हो गया, तो आधे से ज्यादा तो नंबर आपको आराम से मिले। वही बात है, सॉल्यूशन यदि गलत हो गया, डायग्राम सही है, तो उसमें आपको मार्क्स अवार्ड आराम से किए जाएंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा टीचर के द्वारा। लेकिन यदि सॉल्यूशन डायग्राम गलत हो गया, सॉल्यूशन सही हो गया, उसमें भैया डिपेंड करता है मास्टर। ठीक है, इसलिए डायग्राम सही होना मस्ट, डायग्राम सही होना मस्ट है। दूसरी बात कि इसमें एक बात समझो, जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यदि ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इस पॉइंट को लिख लीजिएगा आप थोड़ा, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के नियर जैसे जैसे जाएगा, क्या होगा, नियर जैसे जैसे जाएगा, जैसे जैसे जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और को एंड कहते हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आगे बात है? यानी कि जैसे जैसे आप, जैसे मान लो मैं इस दीवार को देख रहा हूँ, ठीक है, तो इस दीवार को देखने के लिए मुझे इतना अभी एंगल बनाना पड़ा। अब जैसे जैसे मैं करीब जा रहा हूँ, क्या जैसे जैसे करीब जा रहा हूँ, मेरा वैसे वैसे गर्दन क्या हो रही है, उठती जा रही है। जैसे मैं दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल होती जाए। यानी कि वाइस वर्सा इज ऑल्सो,
वाइस वर्सा इज ऑल्सो, यानी कि जब दूर जाएगा तो क्या होगा भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन घटता जाएगा। क्या होगा, घटता जाएगा। समझ में आ गई बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपत्ति किसी को नहीं। चलिए तो क्वेश्चन सब देखना शुरू करते हैं, और पहले इसको मिटा लेते हैं। पहला क्वेश्चन आसान है, मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चंस करने पे अब शुरू हो चुके होंगे और कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो आइए, इसमें कह रहा है एक लेडर है, कोई एक सीढ़ी है, तो क्या है 60 डिग्री पे किसी दीवार से चिप, यानी कि मान लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, दीवार है, क्या है, दीवार है, और यहाँ से क्या रखा गया, एक सीढ़ी को रखा गया, ऐसे क्या रखा गया, सीढ़ी को रखा गया। समझ में आगे बात है, सीढ़ी आपको क्या चाहिए, सीढ़ी में चाहिए क्या, सही करोगे। समझ में बात है, यहाँ पे क्या है आपकी चेयर्स लगा दी गई है। ठीक है जी, अब यदि हम बात करते हैं, ऐसे ही बनेगा भाई बना। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो ये सीढ़ी जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, कितना बना रहा है, टी लेटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्या मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ग्राउंड, ग्राउंड से कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कई बार वॉल से देता है, कई बार क्या देता है, वॉल से दे देता है, तो यहाँ पे कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे भैया, तो ग्राउंड से। ठीक है, इफ द फुट ऑफ द लेटर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लेटर, फुट ऑफ लेटर कहाँ है, यहाँ पे है, क्या फुट ऑफ लेटर कहाँ है, यहाँ पे है। अब यदि बात करें वॉल का भैया क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड से। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है फुट ऑफ द लेटर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इसका किससे पूछा, ग्राउंड के वॉल से। जब डिस्टेंस की बात होती है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ग्राउंड पे जहां वॉल है वहां से लेकर के और फुट ऑफ लेटर के बीच की कितनी डिस्टेंस है, 2 मीटर है, कितनी है, 2 मीटर। अब आपसे कह रहा है तो बतलाइए कि लेडर की लंबाई क्या होगी, लेडर की लंबाई क्या होगी। ठीक है जी, यही है लेडर आपका, इसका लेंथ मान लेते हैं हम h, क्या मान लेते हैं h। ठीक है, इसको नाम दे दो a b, और इस पॉइंट को नाम दे दो, देखो एक ट्रेंगल बन रहा, ट्रेंगल बन रहा। अब देखो इसमें तुम्हें थीटा दिया है, बेस दिया है, इसके अगेंस्ट क्या हुआ है, खड़ा है। ठीक है, ग्राउंड पे, और दूसरा आपसे लेडर की लेंथ पूछ रहा है। अब भाई इसका रिलेशन यदि हमें ये पता है और ये वाली साइड पता होती है तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ लगा नहीं सकते, तो हेल्प किसका लेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री का, किसका, ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको पता है कि इन ट्रेंगल यदि ए बी सी में हम देखें, क्या देखें, इन ट्रेंगल ए बी सी में हम देखें, क्या लिख सकते हैं भाई, ये तुम्हारा जो है जिसके साथ ये 60 डिग्री क्या है, 2 मीटर वाले के साथ है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो सीबी जो है वो क्या है, बेस है, क्या है, बेस है, क्योंकि किसके इक्वल है, 2 मीटर के इक्वल है। वही बात है, थीटा इक्वल टू क्या है भाई, तो 60 डिग्री है। अच्छा ये कैसा है एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, बोलो भाई, ये डिप्रेशन है, बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन है कि डिप्रेशन है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, क्या हो रहा, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन में है, किसमें आया, अभी तो बताएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपसे पूछ के रहा लेंथ ऑफ रेड लेडर, यानी कि ए बी इक्वल टू पूछ रहा, नहीं ए सी इक्वल टू पूछ रहा है, जो कि क्या होगा, एच के इक्वल हमने लिया है, क्या लिया, एच के। अब आप सोचिए किस रिश्ते में बेस भी आता है और हाइपोटेनियस भी आता है, ट्रिग्नोमेट्री के किस रिश्ते में बेस भी आता है और हाइपोटेनियस भी आता है, तो वो कौन सा है भैया, तो वो है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ से यदि हम बात करें तो कॉस 60, क्या कॉस 60 इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी दी है, 2 मीटर, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना दिया है, एच, जो कि हमें कैलकुलेट ही करना है, क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में एच, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इधर जाएगा, 2 × 2 4 मीटर आ गया, कितना आ गया, 4 मीटर। यानी कि लेडर की
लंबाई जो है वो कितनी है भैया, 4 मीटर के। कोई दिक्कत है, किसी को आपत्ति है? बोलिए भाई। हाँ जी, हो गया आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है, एन ऑब्जर्वर इतना मीटर टॉल इज इतना मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अब थोड़ा तेज चलेंगे, हमने बेसिकली लगभग लगभग बिल्ड कर लिया है। अब शुरू करते हैं। कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। अब वो कितना दूर खड़ा है भाई, तो ये कह रहे हैं भाई ये खड़ा है बंदा जो है 28.5 मीटर, कितना, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर। कितना ऊंचा है भाई, 30 मीटर ऊंचा टावर है। क्या 30 मीटर ऊंचा टावर है? तो भैया ये कितने दूर खड़े हैं, 28.5 मीटर। तो ये क्या हो गया, 30 मीटर। टावर की ऊंचाई कितनी हो गई, कितनी हो गई? आगे यदि हम देखें तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है टॉप ऑफ द टावर का। यहाँ पे इनकी आंखें होंगी, यहीं पे इनकी आंखें होंगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी आंखें, तो ये आंखों से ही तो देखेंगे, यानी इस टॉप को ये आंखों से देख रहे होंगे, तो इनके लिए हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो गया, जहां से ये देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। तो ये बात है। अब देखो, यदि हम बात करें तो ये क्या है, 1.5 है। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, इस बेस से भी पैरेलल ही होगा। वही बात है। अच्छा, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा, 28.5 मीटर होगा, 28.5 मीटर होगा। अच्छा, ये वाला हाइट कितना हो गया आपका, 28 क्यों, 1.5 मीटर होगा, 1.5 मीटर होगा। अब यदि हम बात करें कि इनकी आंखों से हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, अब यहाँ पे यदि हम नेमिंग करें, पी क्यू आर, इसको देते हैं एस और इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो भाई ये तो यही हाइट कवर कर रहे हैं ना अपनी आंखों से, ये वाला पूरा। हमें यही हाइट तो चाहिए, हमें यही हाइट तो चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले तो आप गिवन सारी चीजें लिख लेनी होंगी, आपको क्या करना होगा, सारी चीजें गिवन में लिख लेना होगा। जैसे गिवन आप लिखिएगा, गिवन क्या क्या है आपको, गिवन में आपको हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड टावर इक्वल टू 28.5 मीटर। और सिमिलरली हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 मीटर। समझ में आगे बात है, ये सारी चीजें गिवन में आपको लिख लेनी होंगी। आगे चलते हैं। अब आगे यदि हम देखें तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है हमें कि इसमें हमें पहले क्या चाहिए, वो हाइट चाहिए जिसको ये ऑब्जर्वर देख रहा है। ऑब्जर्वर तो इतना ही हाइट को देख रहा है ना अपने आंखों से, आंखों के लेवल से यदि हम देखें तो वो इतना ही हाइट को देख रहा है। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू इक्वल टू आप कहेंगे सर पी एस माइनस क्यू एस कर दीजिए, कितना आ गया भाई, 30 माइनस 1.5, कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ गया। व्यापत्ति यानी पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 28.5। अब चलते हैं उस ट्रेंगल में जिस ट्रेंगल की हमें जरूरत है, यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो जिस ट्रेंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसी को हमें निकालना है। तो यहाँ से हम किस ट्रेंगल में चलें, इन ट्रेंगल पी क्यू आर। पी क्यू क्या क्या डेटा दिया हुआ है भाई, पी क्यू आर में हम क्या लगाएंगे, हमें ये वाला बेस पता है, इस पे वो खड़ा है, या जहां से देख रहा है जो हॉरिजॉन्टल लेवल है क्या कहलाएगा, बेस। यानी बेस की वैल्यू हमें पता है। और जहां पे खड़ा होगा जिसको देख रहा है वो क्या है भाई, परपेंडिकुलर है, क्योंकि जहां पे थीटा बन रहा है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस आपको पता है और परपेंडिकुलर का, नहीं नहीं, अच्छा परपेंडिकुलर भी दिया ही है, परपेंडिकुलर भी दिया ही है। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, एलिवेशन पूछा हुआ है। तो परपेंडिकुलर बेस किस फॉर्मूले में आते हैं, कॉट थीटा में आते हैं, किस में आते हैं, कॉट थीटा में आते हैं, बोलो भाई, या फिर टेन थीटा में आते हैं, किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं। कोई आपत्ति है इसमें, बोलो भाई। अब इसमें से जो चाहेंगे आप वो लगा सकते हैं, लेकिन हम किसको लगाएंगे, टेन थीटा को इस्तेमाल करेंगे, किसको इस्तेमाल करेंगे,
टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखें यहाँ पे तो थीटा की वैल्यू क्या है भाई, थीटा की वैल्यू तो हमें पता है नहीं सर। ओके, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला, पी की वैल्यू कितना आया भाई, पी क्यू 28.5, क्या है 28.5। बेस कितना दिया है 28 दोनों को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 1। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 के इक्वल आ गया। अब आपको ये बात पता होगी कि टेन थीटा 1 के इक्वल कब आता है, जब थीटा इक्वल टू क्या होता है 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे 45। कोई आपत्ति यहाँ तक, बोलिए भाई, नहीं, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन ही मैक्सिमम जो है वो प्रीवियस ईयर्स के हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सारे ही कंटेंट्स हैं, आरएस के भी हैं, आरडी के भी हैं, एमटीजी के भी हैं, सारे क्वेश्चंस उसमें आ चुके हैं। ठीक है जी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ इतना मीटर हाई टावर इज इतना डिग्री, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज। देखो भाई, कोई टावर है और यहाँ पे किसी ने अपना कार पार्क कर रखा, क्या किया, कार को अपना पार्क कर रखा। अब यहाँ से देखा गया, अच्छा इसकी हाइट जो है कार की वो नेग्लेजिबल मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, नेग्लेजिबल। अब कोई बंदा यहाँ से ऊपर से देख रहा है, क्या देख रहा है, टॉप से देख रहा है, कितना मीटर हाई बिल्डिंग है 150, कितना 150 यहाँ से कोई बंदा देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन कितना रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30। 30 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो भाई साहब जी यहाँ पे वो देख रहे हैं। अच्छा, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं हम, तो सर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से। कहाँ से लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल से। इक्वल हो गया, ये डिग्री के इक्वल हो गया। अब यदि हम बात करें इसी हॉरिजॉन्टल को, यहाँ से भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना है, तो क्या ये जो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन वही यहाँ पे नहीं बन जाएगा 30 डिग्री के इक्वल बेस ऑफ कार से, तो ये बात है जी। यहाँ से भी वो 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अल्टरनेट के रिलेशन से अभी हमने सिखाया था इस चीज को। अब हम आए थे किसमें, ए बी ट्रेंगल। अब हम यहाँ पे आ गए तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी, ठीक है। यहाँ से क्या लिख देंगे, कीमत सारी चीजें लिख लीजिएगा आप, जैसे कि हाइट ऑफ टावर जो है ये है, कार ये है, वही बात है। उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये बन रहा है। अब यहाँ पे लिखे तो एंगल ए सी बी को पहले लिख लेते हैं, ए सी बी विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रॉपर्टी से भाई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। अब आते हैं यहाँ पे हम क्या लगाएं, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ये वाला डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, थीटा के सामने वाला ये हुआ परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया तुम्हारा बेस जिसपे थीटा है। तो ये बात है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस किस फॉर्मूले में आता है, तो टेन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टेन थीटा। कॉट थीटा भी लगा सकते हो, लेकिन टेन थीटा सबसे रिलायबल है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपको पता है कितना है 30 डिग्री है, कितनी है 30 डिग्री है। तो ये क्या आ गया आपका टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 150 है, बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से पहले टेन 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन में √3, 150 अपॉन में टी, टी इक्वल टू क्या आ गया 150, टी इक्वल टू 150 √3 आ गया, 150 √3 आ गया। कोई आपत्ति है जी, कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। आगे चलो, ये है सन वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई। सन वाले कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं हम, क्योंकि इसमें शैडो वगैरह पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में बात है। तो इसमें दो तीन चीजें समझिएगा आप, ठीक है। जब भी सन होगा ना, वो तुम्हारे पीछे होगा। क्या होगा, तुम्हारे पीछे होगा। जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, यदि आप, यदि वो आपके परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम सर पे आके खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर पे आके खड़ा हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, या शैडो जो बनेगा, क्या बनेगा, शैडो जो बनेगा वो क्या होगा,
पॉइंट होगा। क्या होगा? पॉइंट इमेज होगा। क्या होगा? पॉइंट इमेज। समझ में आगे बात है। अब ये जैसे जैसे तुम्हारे पीछे जाता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। सही बात है। यदि ये आगे है, तुम्हारे सामने है, तो इमेज किधर बनेगा? तुम्हारे पीछे बनेगा, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन उधर होता है जिधर लाइट नहीं पहुंच पाती, जिधर लाइट नहीं पहुंच पाती। तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो पीछे मेरा इमेज बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही होगी वो क्या हो रही होगी? यहाँ से रुक जा रही हो, क्योंकि मैं क्या हूँ? ऑपेक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है? लाइट को रोक देता है। क्या करता है? लाइट को रोक देता है। तो इमेज कहाँ बन रहा होगा? पीछे बन रहा होगा। यदि पीछे से लाइट जलेगी तो आगे जितने पोर्शन पे हमारा एरिया कवर है उतना ही सीधा हम देखेंगे तो क्या होगा? वहां पे लाइट आपकी नहीं दिखाई देगी। क्लियर हो रही मेरी बातें? तो इस मान लीजिए सन यहाँ पे है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। क्या होगा? यहाँ पे होगा। यदि आप इधर मुंह करके खड़े हैं और सन यहाँ पे है तो इमेज किधर बन जाएगा आपका? इधर बनेगा। क्या बनेगा? इधर बनेगा। क्लियर हो गई बातें? जो यहाँ पे एंगल बना रहा होगा सन, ठीक है, जो अपने हॉरिजॉन्टल से इसका डिप्रेशन बन रहा होगा, लाइट के आने का डिप्रेशन बन रहा होगा, वही एंगल क्या होगा आपका? यहाँ भी। समझ में आ रही मेरी बातें? नहीं पल्ले पड़ी? जैसे देखो यहाँ पे लाइट आ रहा है किस एंगल पे? हॉरिजॉन्टल लेवल से ही तो देखेंगे हम, ऐसा थोड़ी कि इसके लिए वर्टिकल कर देंगे। कंसेप्ट एक ही होता है, यदि कुछ अलग होता तो बताया जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से ही लाइट आएगी। लाइट किस एंगल पे आ रही है? तो इस एंगल पे आ रही है। अब इस एंगल से आ रही है तो यहाँ तक पहुंची होगी। अब जो एंगल यहाँ बनेगा तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही लेवल तो है, ये भी हॉरिजॉन्टल ही तो लेवल है, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही लेवल है। तो सारे एंगल सेम ही तो होंगे। नहीं समझ में आई क्या मेरी बात है? बोलो, कोई आपत्ति? चलिए, अच्छा यहाँ पे किस कंसेप्ट से एंगल इक्वल हो रहे हैं भाई? जरा कमेंट करिए आप लोग। तो चलते क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3। ये क्या है? स्क्वायर रूट 3। क्या है? स्क्वायर रूट, यानी कि कुल मिला के क्या है? 2 रूट, क्या है? 2 रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन। तो इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं। कुछ भी एलिवेशन में क्या करना है, बस आपको इतना कंसीडर करना है, एक पोल है। क्या है? एक पोल है। अब यहाँ पे सन होगा तो उसका इमेज इधर बन रहा है। क्या बन रहा है? इमेज इधर बन रहा है। सन भगवान किधर होंगे? यहाँ पे होंगे। सूर्य जी कहाँ होंगे? यहाँ पे। वैसे ये एमसीक्यू है तो कोई उससे तो मतलब है नहीं। सूर्य भगवान आपके यहाँ पे होंगे। क्लियर की बात है। यहाँ से ऐसे लाइट्स आ रही होंगी और ऐसे जा करके यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री, तो ये भी क्या बनेगा यहाँ पे? थीटा डिग्री। कोई पाप है क्या इसको समझने में? मेरे ख्याल से जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा कैसे होगा। सही बात है। जिधर आप शैडो बना रहे हो उसके दूसरे साइड क्या बनाइए? सन को बनाइए। क्या बनाइए? सन को बनाइए। समझ में आगे बात है। अब देखो इसमें क्या कर रहा है। इफ अ पोल इज 6 मीटर हाई, ये कितना मीटर लंबा है? 6 मीटर। और शैडो कितना बना रहा है? 2 रूट 3 का। कितना? 2 रूट 3। अब आपको पता है ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। तो यहाँ यदि हम चले तो टेन थीटा ही लगाएंगे, परपेंडिकुलर बेस है तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बार बार लिख रहा हूँ ताकि रट जाए फॉर्मूले। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है भाई? 6 अपॉन में 2 रूट, यहाँ से 2 3 जा 6, 3 अपॉन में रूट 3 है। अब आपने पढ़ा होगा, मैथ के मास्टर ने 6 क्लास 5th क्लास में बताया होगा कि नीचे रूट हम नहीं रख सकते। नीचे रूट हम नहीं रखते हैं तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो 3 रूट 3 अपॉन में रूट 3 इंटू रूट 3 क्या बनेगा? 3 से 3 गायब। क्या आ गया? अब यहाँ से क्या आया? tan थीटा इक्वल टू, अब आप ये बताइए किस थीटा की वैल्यू पे रूट 3 आता है? तो आपको ये बात पता होगा कि किस पे आता है भाई? 60 डिग्री पे आता है। किस पे आता है? 60 डिग्री पे। समझ में आगे बात है? किस पे आता है? 60 डिग्री पे। कोई आपत्ति? बढ़िया, आगे चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज रूट 3, क्या है? रूट 3 है। यदि क्या है? रूट 3 टाइम्स the length of its shadow on the ground, then the angle of elevation of the sun at that time is what? ये भी सन का क्वेश्चन आ देख रहे हो? सही बात है। बना दो भैया। यहाँ पे पोल भाई साहब जी हैं, इनका जो भी है भैया शैडो कहीं यहाँ पे बन रहा होगा। शैडो यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे सूर्य होंगे, सन, ठीक है। ऐसे इनका एलिवेशन बना होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इमेज इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए तो आप इतना बनाने के कैपेबल रहें। क्या रहें? कैपेबल रहें। बिना इमेज काम चलेगा? ठीक है जी। ये 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। अब यदि हम बात करें
तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि जो इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, वर्टिकल मतलब सीधा लंबवत खड़ा जो है, यही क्या वर्टिकल पोल है आपका, ठीक है। यदि ये क्या है, √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, शैडो ये आपका बन रहा है, ठीक है जी। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो कह रहा है हाइट जो है वो क्या है भाई, √3 टाइम्स ऑफ शैडो है। शैडो को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी। क्या हो गया, √3 टाइम्स ऑफ बी है, क्या है, √3 टाइम्स ऑफ बी है। कोई आपत्ति है यहाँ पे, यानी कि एच इक्वल टू क्या हो गया आपका, √3 हो गया। कोई आपत्ति है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उठते हुए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपका, यहाँ से बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, √3b अपॉन में बेस क्या है, बी से बी गायब होगा, क्या आ गया, √3 आ गया। तो वैल्यू यहाँ भी क्या आ गई, tan60 आ गई। क्योंकि √3 पे वैल्यू किसकी आती है भाई, √3 किसकी होती है, tan की वैल्यू, √3 किसकी होती है भाई, tan60 की होती है। कोई दिक्कत, आगे चले। The ratio of the length of a vertical rod and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. इस क्वेश्चन को आप करिए, उस क्वेश्चन का बस थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया है कि जो शैडो का था और जो तुम्हारा लेंथ ऑफ रॉड था उसको इसने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। समझ में बात है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। यदि समय रहा तो मैं करा दूंगा, जल्दी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर अभी आप पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी नहीं, बाद में करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, इट ऑब्जर्व्स अ सर्पेंट ऑन द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो कह रहा है क्वेश्चन में भाई, एक पीकॉक है जो कि क्या है, टॉप ऑफ ट्री पे वो बैठी हुई है, ठीक है। और इसने देखा कोई सरपेंट है ऑन द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। अब देखो भैया यहाँ पे पीकॉक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सरपेंट को देखने के लिए नीचे ही देखना पड़ेगा। तो ये क्या बनाएगी अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है भाई, 30 डिग्री का, क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, 30। अब कह रहा कि द पीकॉक कैचेज द सरपेंट इन 12 सेकेंड विद द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर मिनट, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री। अब ये कह रहा है कि पीकॉक ने क्या किया, सरपेंट को 300 मीटर पर मिनट की रफ्तार से 12 सेकंड में कैच कर, क्या किया, 12 सेकंड में कैच कर लिया। तो ये बताइए किस हाइट पे पीकॉक, या किस हाइट पे पीकॉक बैठ गई। अच्छा अब ये बात समझो, पीकॉक इतनी चतुर तो है नहीं कि ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, ठीक है। उन्हें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं पता है, तो वो तो सीधा भैया अपना टारगेट देखेगी ना, जिस लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग उसने टारगेट को देखा उसी लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग वो मूव भी करेगी। यानी कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस उसने क्या किया है, ट्रेवल किया है, कितने में, 12 सेकंड में, और 300 मीटर पर मिनट की रफ्तार से। समझ में आगे बात है? अब यदि हम बात करें तो यहां से पहले हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ट्रेवल्ड बाई पीकॉक इन 12 सेकेंड, कितना हो जाएगा भाई। तो आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। लेकिन स्पीड आपका मीटर पर मिनट में दिया है और टाइम किस में दिया है, 12 सेकेंड में दिया है। तो बात है, तो स्पीड तो यहाँ पे लिख लो, जो जो दिए हैं चीजें दी गई हैं उसे तो आपको लिखना ही है। 12 मीटर, ये तो आपका हो गया 300 मीटर, क्या हो गया, 300 मीटर पर, या 300 मीटर पर, ठीक है जी। अब यदि हम बात करें और टाइम कितना दिया है, 12 सेकेंड, क्या दिया है, 12 सेकेंड। तो हम सेकेंड को क्या कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, 12 अपॉन में 60, 1/5
मिनट, आपत्ति है यहाँ पे। अब स्पीड इंटू टाइम करते हैं। स्पीड कितना है 300, टाइम कितना है 1/5, कितना आ गया 5 6 कितना आ गया भाई 60 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पिकॉक ने 60 मीटर, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है। कितना है 60 मीटर। अब यहाँ पे दे दो ए बी, यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया पिकॉक के द्वारा वो क्या है ए सी के, यानी ए सी कितना आ गया आपका 60 आ गया। कितना आ गया 60 मीटर। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें हाइट चाहिए, क्या चाहिए हाइट चाहिए। देखो इसमें रोल, इसमें क्या आपको लग रहा है कि किसी तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस का रोल था? वही बात है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगी अभी तक यहाँ तक, और यही चीज टब बनाई इसको। यानी कि टब आपकी टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं बनाने वाला है। टब कौन बनाने वाला है, जो उसके साथ एडिशनल चीजों का कैलकुलेशन है। तो यहाँ समझ में एक बात है, एसी क्या हो गया तुम्हारा, ये आ गया। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो इन ट्रेंगल ए बी, तो यहाँ से हम क्या लगाते हैं टेन 30 लगा दें, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। जो डिप्रेशन होगा वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, मैंने बताया था आपको। तो टेन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका टेन 30, टेन तो लगेगा नहीं, सॉरी टेन तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, ये जहाँ पे है ये लॉन्गेस्ट साइड है ना। लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है बेटा 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 इंटू साइन 30 इक्वल टू पी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, यहाँ से कितना आ गया पी की वैल्यू 30 मीटर। कितना आ गया 30 मीटर। यूनिट लगाना ना भूलें, यूनिट लगाना ना भूलें। क्लियर होगी बातें यहाँ तक। तो कितना हाइट होगा भैया, जो पेड़ होगा की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 30 मीटर। कितनी होगी 30। आगे जो है 19 का क्वेश्चन है, अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस कितना मीटर हाई टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री। देखो ये वाले क्वेश्चन तो हमेशा ही आते रहते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम इधर ही बना, बोट है भाई साहब की यहाँ पे, और लाइट हाउस की कितनी हाइट है भाई, लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर। कितना है 100 मीटर। अब इन्होंने पहले जो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था भाई 60 डिग्री था। क्या था 60 डिग्री। अब ये क्या हुआ 60 डिग्री से 30 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 30 डिग्री में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुए होंगे दूर गए होंगे, क्या हुए होंगे दूर गए होंगे। अभी बताया गया जब हम नियर दी ऑब्जेक्ट जाते हैं तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। लेकिन जब अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है। क्या होता है घटता है। तो यानी कि ये दूर गए होंगे तभी क्या हुआ 30 डिग्री आ गया एंगल। क्या गया 30 डिग्री एंगल आ गया। अब ये भाई कितने मिनट में वहां तक पहुंचे 30 डिग्री पे, तो 2 मिनट लिया इन्होंने। क्या लिया 2 मिनट लिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, 2 मिनट लिया इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। हमने मान लिया इनिशियली किस पॉइंट पे थे सी पे थे, जिस समय क्या बन रहा था इनका 60 डिग्री का एलिवेशन। और जब ये डी पे पहुंचे तो कितने का बना 30 का। तो सी से डी पहुंचे होंगे, कुछ स्पीड रहा होगा ना, तो पहले तो यही मान लेते हैं। इवेंट में क्या क्या चीजें थी वो लिख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे से लिखते हैं स्पीड ऑफ लेट, स्पीड ऑफ बोट इज वी, ठीक है। वही बात है। तो हम यहाँ से ये देखें तो सी डी डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया है भाई वी स्पीड से कितने सेकंड में 2 मिनट में, सॉरी 2 मिनट्स में। टाइम कितना लगा भाई, टाइम टेकन इक्वल टू कितना दिया है 2 मिनट्स। और क्या दिया हुआ है लिख ही देता हूँ मैं, हाइट ऑफ लाइट हाउस वो कितना दिया है 100 मीटर। क्या मतलब टाइम टेकन 2 मिनट टू चेंज एंगल फ्रॉम 60 टू 30 डिग्री।
तो स्पीड ऑफ बोट इज वी, स्पीड ऑफ बोट इज वी। तो यहाँ से यदि हम देखें तो डिस्टेंस कितना उन्होंने चला होगा, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है, स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। यदि हम बात करें तो स्पीड क्या है आपका, स्पीड आपका क्या है भाई, ठीक है, स्पीड हमने वी ही ले रखा था, टाइम कितना लिया उन्होंने 2 मिनट, मिनट को आप क्या कर दो सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, सेकेंड में, क्योंकि अच्छा स्पीड भी इन्होंने मीटर पर मिनट में पूछा है, तो रहने दीजिए फिर, ठीक है जी, मिनट में। तो टाइम कितना लगा, 2 मिनट लगा, तो यानी कि सी डी इक्वल टू क्या आ गया आपका, 2v के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, 2v के इक्वल। ये तो रही पूरी बातें क्या जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब हम आते हैं अपना दिमाग लगाते हैं, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया उसको कैसे इस्तेमाल करना, इस चीज पे हम काम। तो भाई सिंपल सी बात है, दो ट्रेंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रेंगल ये ललका वाला दिखाई दे रहा है आपको, बोलो हाँ, कोई दिक्कत, और एक जो मिल रहा है क्या, सफेद प्लस तो लाल को मिलकर मिल रहा है। पहला ट्रेंगल कौन सा है आपका, इन ट्रेंगल ए बी, यहाँ पे हम क्या लगा दें, 1060 लगा दें, क्या लगा दें, 1060 लगा दें, तो क्या मिलेगा यहाँ से, 1060 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और बेस क्या है बी सी, क्या है बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 100, कितनी है 100, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, फिर पहले 1060 की वैल्यू पुट करते हैं, पुट करते हैं 1060 कितनी होती है भाई, रूट बी सी इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 100 अपॉन, कितना आ गया 100 अपॉन, कोई आपत्ति है यहाँ पे, नहीं ना, तो बीसी को यहाँ पे ऐसे रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में हमें यदि जरूरत पड़ेगी रेशनलाइज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात। इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए, क्या मानिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी, इसमें ए बी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, फिर 1030, क्या लगाएंगे 10, फिर क्या होगा यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी, क्या आएगा ए बी अपॉन में बी डी, 1030 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1 अपॉन में √3, ए बी की वैल्यू क्या है भाई, ए बी तो 100 ही है, ए बी क्या है 100 ही है, बी डी की वैल्यू क्या है सॉरी, बी डी की वैल्यू क्या है, तो बी डी की वैल्यू सर, बी डी की वैल्यू ये सी बी प्लस दिस है, सी बी प्लस दिस है, तो सी बी तो लिख ही लेते हैं, सी बी क्या है तुम्हारा, सी बी तो सी बी ही है कि निकल दिया, अच्छा सी बी निकाल लिया था हमने, क्या निकाल लिया था, सी बी की वैल्यू क्या, 100 अपॉन में √3, क्या है 100 अपॉन में √3, पहले लिख ही लेते हैं इसी फॉर्म में फिर देखेंगे क्या हो जाएगा, 2v प्लस, क्या गया 2v प्लस, कोई पाप है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे दो डेटा आ गए आपके, अब दो डेटा आ गए तो इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं दोनों इक्वेशन का, बस करना क्या है, पीसी की वैल्यू यहाँ पे उठा करके पटक देनी है, पीसी की वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक देनी है, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो पढ़े ही हैं अपन, कि नहीं पढ़े हैं आप, पढ़े हैं यार, पढ़ेंगे आप, दोबारा पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ यदि बात करते हैं, यूज इक्वेशन टू इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे भाई, तो क्या होगा, ये 1 अपॉन में √3 है इक्वल टू 100 अपॉन 2v प्लस क्या होगा 100 अपॉन 100 अपॉन √3, क्या है √3, समझ में आगे बात है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ के नीचे वाला इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से 2v प्लस 100 अपॉन √3 इक्वल टू 100 इसमें कोई पाप है यहाँ पे। अब यदि हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालें, तो 2v इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 √3 माइनस 100 अपॉन √3,
अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 का इधर जाके मल्टीप्लाई होगा फ्रैक्शन जब लेंगे तो, √3 100 √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आ गया आपका 200 अपॉन में √3, किसके इक्वल आ गया, 2v के। तो v क्या आ गया आपका 200 अपॉन √3 इंटू 2 से 2 गायब हो गया, क्या आ गया यहाँ से v इक्वल टू 100 अपॉन, क्या गया 100 अपॉन, क्या आपत्ति, यहाँ पे बताया गया √3 की वैल्यू आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है आपको, 1.732, समझ में आ रही बात है, उसका इस्तेमाल करेंगे, आपकी वैल्यू, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आया पूरा, बहुत बढ़िया। A man on the top of a vertical tower observe a car moving at a uniform speed coming directly towards it. Takes इतना minutes for the angle of depression change from 30 to 45 degree. How soon after this will the car reach the tower? देखो भाई क्वेश्चन सिंपल सा है, फिर वही बातें आ गई। कोई बंदा है, कार को देख रहा है, वो क्या देख रहा है, एक कार को देख रहा है टॉप ऑफ दी वर्टिकल टावर, यानी कि यहाँ पे कोई बंदा है, मैन जो है यहाँ पे, वो एक कार को आते हुए देखा, और शुरू में देखा उसका एंगल क्या था, 30 डिग्री डिप्रेशन का था। अब 30 डिग्री डिप्रेशन का मतलब क्या है, यही वाला तो एंगल होगा, ये बनाना जरूरी है, ये लाइन ना बना के ये बना दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री था तो यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। अब फिर 12 मिनट बाद देखा, क्या देखा, 12 मिनट बाद, तो एंगल क्या हो गया उसका, 45 डिग्री, कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, हमने बना दिया 45 डिग्री। अब कह रहे हैं भाई साहब जी कि 12 मिनट बाद उसने कितना बना लिया, 45 डिग्री। अब यदि हम बात करते हैं आपसे, तो ये 12 मिनट बाद उसने जो डिस्टेंस चला, यही वाला तो डिस्टेंस चला है, तो नेमिंग कर दे इसका, ए बी सी डी, समझ में बात है। तो हम यदि यहाँ से देखें, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना जल्दी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, सी से बी वाला डिस्टेंस कितना जल्दी वो कवर कर लेगा, कितने समय बाद वो अब टावर के एकदम बेस तक पहुंच जाए, समझ में आ गई बातें। तो आइए इसमें अब काम करते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें तो पहले तो सी डी लेंथ निकाल सकते हैं हम, जो इसने चला अभी, तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार लेनी पड़ेगी। तो ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ कार, कार इज, लेट वेलोसिटी ऑफ कार इज, कोई आपत्ति यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू बी हो जाएगा, 12 इंटू बी हो जाएगा, कोई आपत, कोई पाप, कोई दिक्कत। अब मान लिया हमने कि यहाँ तक, यहाँ जाने में उसको टी टाइम लगा होगा, कितना लगा होगा, टी टाइम लगा, टी से बी जाने में भी कुछ समय लगेगा ना उसको। तो लेट कर लिया हमने कि लेट टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस सी बी, इसमें मिनट में है ना, तो मिनट में ही लेते हैं। तो कितना हो गया, टी मिनट, कितने हो गए, टी मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से सी डी इक्वल टू, तो हमने निकाल लिया क्या डिस्टेंस होगा, अब सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बी इक्वल टू, स्पीड तो सेम ही रहेगी कार की, कितना लग जाएगा, वी इंटू टी टाइम लगा होगा, वी इंटू टी टाइम लगा होगा, कोई आपत्ति है यहाँ पे, नहीं। तो टाइम नहीं, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया होगा, टी डी क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, वी इंटू टी के। अब यदि हम बात करें तो ये एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन आपका ये हो गया। अब आ जाते हैं ट्रेंगल्स में, क्या, ट्रेंगल्स में। अब तक जो चीजें हम इस्तेमाल कर सकते थे वो इस्तेमाल कर लिए, अब किसकी बारी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री, किसकी आ गई, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम आते हैं इसके लिए किसमें, इन ट्रेंगल ए बी सी, इसमें आ जाते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल में यदि हम आते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने का एंगल बना रहा है, तो आप कहेंगे tan 45 सर, कितना बना रहा है, tan, और 45 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, सी बी, क्या है, सी बी,
ए बी की वैल्यू तो हमें पता है नहीं। सी बी इक्वल टू हमने अभी निकाला, कितना आया, वी, क्या आया, क्या वी, क्या आया, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1, क्या होती है, 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, वी टी जो है इक्वल टू ए बी आ गया। तो कोई आफत है इस बात में, समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। बढ़िया, तो ये हो गया आपका। दूसरा यदि बात करें, इन ट्रेंगल, क्या, इन ट्रेंगल किसमें चले, बड़े वाले में, ए बी डी में, इसमें इन ट्रेंगल ए बी, इस ट्रेंगल में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है भाई, 10 30 डिग्री। कितना था, 10 30। अब यहाँ यदि बात करें 10 30 की बात करें, 10 30 इक्वल टू क्या होगा, तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी डी होगा, क्या होगा, बी या डी। अब यदि हम बात करें तो बी डी इक्वल टू होगा क्या तुम्हारा, तो बी डी इक्वल टू आप कहेंगे सर सी डी प्लस सी डी होगा, यानी 12 वी प्लस वी टी होगा। तो यहाँ से वी क्या आ गया, कॉमन, प्लस 12 प्लस टी आ गया। कोई आफत है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। 10 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो 1 अपॉन में टी होती है। ए बी हमें पता है नहीं, बी डी कितना आ गया, वी इंटू 12 प्लस क्या आ गया। अब एक बात समझो, अब एक बात समझो कि ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन, क्या ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं सर। क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1 इन, अब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, 1 अपॉन में √3। ए बी की वैल्यू कितनी है भाई, वी अपॉन में वी इंटू 12 प्लस, यहाँ से वी से वी गायब हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि टी आप आराम से निकाल सकते हैं, कि अभी भी नहीं निकाल पाएंगे, निकाल सकते हैं ना भाई। तो यहाँ से आप सॉल्व करना शुरू करिए आप। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 अपॉन में √3 है, इक्वल टू आ गया टी अपॉन में 12 प्लस टी। तो यहाँ से बस इधर कर दीजिए, 12 प्लस टी इक्वल टू क्या आ जाता है, √3। तो आ क्या गया आपका, √3 टी माइनस टी इक्वल टू 12। टी कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, √3 माइनस 1, 12। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू क्या आ गया, 12 अपॉन √3 माइनस, यहीं पे तो छोड़ देंगे नहीं, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू पहले तो रेशनलाइज करेंगे, इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्या गया, 12 इंटू √3 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या बनेगा 3 - 1, तो क्या मिल जाएगा 2, 2 6 जा, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, 2 + 1 करके आप क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका हाथों हाथ आ जाएगा। कोई आपत्ति यहाँ तक, किसी प्रकार की दिक्कत हो समझने में, किसी भी कंसेप्ट में, बतलाइए आप लोग। नहीं, आगे देखिए, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, कहाँ आप क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन पे। ठीक है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस मीटर हाई बिल्डिंग। ये 2019 का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। स्पीड वाले इनके क्वेश्चन फेवरेट है, बोट वाला भी प्रीवियस ईयर का था, ये भी प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन इनके फेवरेट है। Amit standing on a horizontal plane find a bird flying at a distance of 200 meter from him at an elevation of कितना डिग्री। Keeper standing on the roof of a 50-meter high building find the angle of elevation of the same bird to be, find the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance of the, गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन,
फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। तो अमित जी जो है भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। कहाँ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। और इन्होंने एक चिड़िया को उड़ते हुए देखा। कहाँ पे भैया? 200 मीटर दूरी पे। कहाँ पे? 200 मीटर। लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? यानी इतना ऊपर क्या है? चिड़िया उड़ रही है। 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। तो ये नहीं कि इसी लेवल पे देख रहे हैं वो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 200 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एट एलिवेशन ऑफ। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ ये हो गया कि इसमें ये कहने की कोशिश की है कि वो दूरियां हैं अमित जी की और उसके बीच की, वो कितना है? वो आपका 200 मीटर क्या है? यहाँ पे चिड़िया क्या है? चहचहा रही है। ठीक है? अब यहाँ पे वो एंगल क्या बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ कितना मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। ठीक है जी। तो ये भाई साहब जी कहाँ पे है? 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे है। कौन जी? दीपक जी। कितने पे? 50 मीटर की बिल्डिंग पे है। और इन्होंने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता है भैया? 45 डिग्री। क्या होना है? 45 डिग्री। ठीक है। अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। ये हमने गड़बड़ ही कर दिया। तो एक बार और बना लेते हैं कि अपोजिट में है दोनों। ठीक है जी। आओ भाई इसमें एक बार और समझो आप। अमित जी जो है यहाँ पे खड़े हैं। इनका हमने समझ लिया कि 200 मीटर दूरी पे क्या है? चिड़िया है। और दूसरी साइड क्या है भाई? दीपक जी हैं। क्या दूसरी साइड? दीपक जी हैं। लेकिन दीपक जी जो हैं वो क्या है? एक ऊंची बिल्डिंग पे। कहाँ पे? ऊंची बिल्डिंग। क्योंकि कितना बना रहे हैं एंगल? 45 डिग्री का। इनका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ये होगा। ये क्या बना रहे हैं? 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है भाई। और इनका हॉरिजॉन्टल लेवल कुछ ये है जो क्या बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड इज 45 डिग्री। अमित एंड दीपक आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द दीपक। ठीक है जी। दीपक जी से हमें पता करना है कि दूरियां कितनी है। किसकी? बर्ड्स की। किसकी? बर्ड्स की। दीपक जी का जो दूरी होगी यही तो होगी। पीडीए से जो दूरी है वो क्या है? यही वाली तो है। क्योंकि दीपक जी कहाँ है? यहाँ पे है आपके। और यहाँ पे कौन है भाई? अमित जी हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो इसमें इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह कुछ दिया नहीं है। एक चीज दिया है कि दीपक जी जो है वो क्या है? 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। क्या है? 50 मीटर हाई। कोई बात नहीं। अब यहाँ से यदि हम कोशिश करें इस चीज को देखने की तो टाइम तो सेम होगा। इंटर से हाँ देख लो आ जाओ। यदि हम इस बंदे की बात करें तो इसकी हाइट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इनके हाइट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि इनके हाइट को कंसीडर किया जाता तो फिर क्या होता है? इनके हाइट को दिया गया होता। यानी कि ये क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। समझ में आ गई बात है? यानी कि इसके इमेज में थोड़ा सा और सुधार करें हम ये कह सकते हैं ये वाला जो चीजें हैं ये क्या है? गायब है। अमित जी को इतना बड़ा नहीं दिखाना हमें। ठीक है। हमें क्या दिखाना? अमित जी को यहाँ पे बस दिखाना है कि यहीं पे है वो। और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। अब आसानी से क्वेश्चन आपका हमने उनके हाइट को थोड़ा सा कंसीडर कर लिया था। वैसे समस्या यहाँ आ रही थी। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। इसको हम ए बी सी डी। ठीक है। अब देखो इस ट्रेंगल में यदि हम लगा दें ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ए बी सी इसमें इन ट्रेंगल ए बी तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? tan 30 इक्वल टू
टेन 30 तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। तो टेन 30 लगाने की आदत छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे आ जाइए। तो इस पे हम क्या लगा लें भाई, तो इसमें हम लगाते हैं साइन 30। क्या लगाते हैं, साइन 30, क्योंकि हमारे जरूरी काम का क्या चीज है, इसका हाइट क्या है, हाइट। यदि हम यहाँ पे लगाते हैं साइन 30, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई, परपेंडिकुलर हमें पता है नहीं, परपेंडिकुलर का मतलब है क्या तुम्हारा, सी बी, क्या है, सी बी। और हाइपोटेनियस का मतलब क्या है, ए सी, क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, 200 मीटर, क्या है, 200 मीटर। टी इक्वल टू कितना आ गया, 100 मीटर आ गया, कितना आ गया, 100 मीटर आ गया, यानी ये पूरी हाइट कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। टी बी इक्वल टू क्या आ गया आपका, 100 मीटर। अब ये पूरी हाइट तुम्हारी 100 मीटर है, और ये दीपक जी का जो बंगलो है वो क्या भैया, 50 मीटर ऊंचा है, क्या है, दीपक जी जहाँ पे खड़े हैं जिस छत पे, का जो बंगलो है वो क्या 50 मीटर ऊंचा है। तो भैया दीपक जी की जहां से देख रहे हैं वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से हम हाइट देखें तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा आपका ABCD। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको भी दे दो एफ नाम। तो सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी एफ इक्वल टू हो जाएगा सर बी सी माइनस डी ई। क्या आ जाएगा, बी सी माइनस डी, क्योंकि किसको इक्वल आ जाएगा, 100 - 50 इक्वल टू 50। पाप है यहाँ पे। अब यहाँ से आगे सी एफ की वैल्यू 50 मीटर, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्रेंगल में देखें, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल सी एफ, इन ट्रेंगल सी एफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, क्या लगेगा, 10 45। तीन हम 10 लगा रहे हैं, इसकी आदत ही नहीं खत्म हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लगाना होगा हमें, ये हाइट है और ये क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस है। क्या लगाएंगे हम, साइन 45, क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से आगे जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 50 है। हाइपोटेनियस एच होता है, तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50√2। कोई आपत्ति इसमें, समझ में आ रही बात है, बढ़िया से। इसमें गड़बड़ी ये हो गई कि हमने अमित जी की हाइट को कुछ कंसीडर कर लिया था, हालांकि उनको क्या लेना है, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह लेना है। अच्छा, जब भी किसी की हाइट मेंशन नहीं है तो तब तक उसको आप हाइट में दिखा नहीं सकते, यदि कंसीडर कर देंगे तो फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाए। क्लियर होगी बात है, आगे चलो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स गिवन है, बोथ दिस के गड़बड़ लग रहा है, शो करना है। अच्छा, ये शो वाला क्वेश्चन है, पूरी चीजें इसमें नहीं दी हुई है, आगे देख लेंगे। ये क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है भाई, कह रहा है कोई लेक है, पानी पूरा भरा हुआ है लबलबा करके, तो भाई अब यहाँ से कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। ठीक है जी, ये कह रहे हैं भाई साहब जी कि क्लाउड का यदि हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, ठीक है, यदि लेक के लेवल से, क्या, लेक के लेवल से, तो कितना है, 30 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई बंदा है, उसने क्या किया, मान लो यहाँ पे है, क्या है इस, ठीक है, कंसीडर करो। तो यहाँ से जब उसने क्या देखा, यहाँ पे खड़ा होकर के यदि उसने क्लाउड को देखना शुरू किया, क्या, क्लाउड को देखना शुरू किया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, कितना मिल रहा है, 30 डिग्री, कितना मिल रहा है, 30। इस बात को समझिएगा, कई बार लोग सरफेस ऑफ लेक से ले लेते हैं एंगल, ठीक है, ये बोल रहा है बेकायदे दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक। ठीक है, तो क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है, कितना देखा जा रहा है, 60 मीटर ऊपर से देखा जा रहा है, कहां से, लेक के सरफेस से, 60 मीटर अबव दी लेक सरफेस, ये कहने की कोशिश किया जा रहा है। क्लियर होगी बातें। अब आगे कह रहा है कि यदि उसी का हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन कहां बन रहा है भैया, उसका 60 डिग्री का रिफ्लेक्शन समझ आ रहा है, 60 डिग्री का
एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है उसके, क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। बातें समझ में आई आपको? पहला तो इसकी लैंग्वेज को समझिए, डायग्राम गलत तो क्वेश्चन गलत। पढ़ी मेरी बातें? कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि जो लेक है, ये लेक है आपका, से हम यदि 60 मीटर ऊपर से, इसके हम 60 मीटर ऊपर से यदि किसी क्लाउड को देख रहे हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री। और यदि उसके रिफ्लेक्शन का, जैसे मान लो, ये मान लो कि आपका क्या है, लेक है, यहाँ पे, यहाँ तक लेक है, आप यहीं पे आपका घर है, क्या है, तो यहाँ पे घर होगा तो कुछ ऊपर होगा, 60 मीटर ऊंचा है। यहाँ से आपने क्लाउड को देखा, ठीक है, इसकी परछाई भी तो यहाँ पे बन रही होगी क्लाउड की, पानी में परछाई भी बन रही होगी, शैडो भी बन रहा होगा। जब उसको आपने उसी बिल्डिंग से देखा तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, 60 डिग्री का डिप्रेशन बनाना पड़ रहा है। पल्ले पड़ी मेरी बातें? पड़ी है। तो अब ये बात समझो, ये कितना हाइट है भाई, ये वाला जो है 60 मीटर है, कितना है, ये हम मान लेते हैं x होगा, क्या होगा, x होगा, क्या होगा, x होगा। अब एक बात बतलाओ आप, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट कितनी होगी, जो क्लाउड का रिफ्लेक्शन होगा। तो वाटर सरफेस से इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन में बताया जाता है शीशा जितना दूरी पे होता है ऑब्जेक्ट से, उतना ही दूरी पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्लाउड का इमेज जो बन रहा है वो किसके हेल्प से बन रहा है, सरफेस ऑफ लेक से बन रहा है। यानी सरफेस ऑफ लेक क्या काम कर रहा है, एज अ मिरर काम कर रहा है। यानी कि मिरर के सरफेस से जितना दूर होगा क्लाउड, उतना ही दूर क्या बना होगा, इमेज बना होगा। क्लियर होगी बात है? यानी ये x प्लस 60 है, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, x प्लस, कोई आफत है इस बात में, समझ में आ गई बातें आपको, कोई दिक्कत? अब यहाँ से आते हैं, शुरू करते हैं कहानी। जो भी बनता है, ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, क्लाउड है तो, और यहाँ से हो गया आपका, ये हो गया ई, और ये पॉइंट का नाम देते हैं, क्या देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखिए, पहले तो हमें एक्स पता करना होगा, क्या पता करना होगा, एक्स। ठीक है, क्योंकि पूछ क्या रहा तुमसे, हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा है, उसके लिए दो इक्वेशन हमारे पास है, कोई दिक्कत बात। अब देखो, यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक ट्रेंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंगल आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला, ठीक है। और एक ट्रेंगल आपको रेड से मैं बनाता हूँ उसको, रेड से नहीं, एक कलर ले लेते, ये दिखाई दे रहा, ये कॉमन साइड आएगा, दिख रहा। अब इसमें यदि हम बात करें तो इन ट्रेंगल ए बी सी चलते हैं, इसमें ए बी, ए बी सी चले तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे सर टेन 30 इक्वल, क्या, टेन 30 इक्वल, क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी की वैल्यू क्या है, एक हमने ले लिया, ए बी को आप ए बी ही रखिए, कोई दिक्कत। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन में प्रॉपर्टी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया रूट थ्री टाइम्स ऑफ व्यापत्ति यहाँ पे, इसको एक इक्वेशन। अब देखो दूसरा ट्रेंगल कौन सा है, इन ट्रेंगल ए बी, इन ट्रेंगल ए बी, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टेन 60, क्या निकालना है, टेन, यदि टेन 60 आप निकालने के चक्कर क्या करेंगे, टेन 60, ठीक है। इसको यहाँ भी ले सकते हैं आप, इसके हॉरिजॉन्टल लेवल से यहाँ पे वर्टिकली लगा करके इस ट्रेंगल को कंसीडर कर सकते हैं। सारी चीज, जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगा, जो ये है वही ये होगा। अच्छा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पैरेलल ही तो है, यहाँ से तो क्या होंगे, पैरेलल ही कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ यदि हम बात करें, टेन 60 लगा दें, क्या लगा दें, टेन 60, तो टेन 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला है पूरा, ये वाला लाइन, तो टेन 60 इक्वल टू क्या आएगा आपका, पी डी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए, क्या आ जाएगा, पी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई,
ई डी की वैल्यू आप देखिए थोड़ा सा, ई डी जो है सर वो है पी ई प्लस ई डी के इक्वल है। क्या है? बी डी, डी ई प्लस ई डी के। पी ई की वैल्यू क्या है भाई? पी ई की वैल्यू है 60 प्लस ई डी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस, तो यहाँ से क्या आ गया इसकी वैल्यू? 120 प्लस एक्स के इक्वल क्या गया? 120 प्लस एक्स के। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? तो √3। पी डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? तो 120 प्लस एक्स। ए बी की वैल्यू को ए बी रखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन सेकंड। अब यदि हम यहाँ से देखें, क्या करें? यहाँ से यदि हम देखें तो हमें क्या चाहिए? ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी क्या है? यहाँ पे हमने निकाल रखा है। का इस्तेमाल करें इक्वेशन 2 में, तो बाई यूजिंग इक्वेशन 1 इन, क्या लिख सकते हैं? √3 विल बी इक्वल टू 120 प्लस एक्स अपॉन √3 एक्स। √3 एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा आपका? 3x इक्वल टू 120 प्लस क्या आ गया? 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 आ जाएगा। कोई आपत्ति यहाँ पे? x की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? तो फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ लेक। तो ये 60, ये 60, तो आ गया भैया सी ई ही तो तुम्हारा हाइट है। क्या आ गया? सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बी प्लस ई ई, 60 प्लस 60, जो कि किसके इक्वल आ गया? 120 करके। इस प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। क्वेश्चंस थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को डिफिकल्टी जो है उसी को आपको क्या मानना है? अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। अदरवाइज तो कुछ भी आसान है ही नहीं। अदरवाइज तो कुछ भी आसान है ही नहीं। तो हमें आगे बात है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी से नहीं भागना है, उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और मजेदार तरीके से ट्रीट करना है। A bird is sitting on the top of the tower, which is इतना मीटर height. The angle of elevation of the bird from a point on the ground is, bird flies away from the point of the observation horizontally and remains at a constant height. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the point of observation becomes 30 degree. Find the speed of flying of the bird. 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब बना दो। ऐसे क्वेश्चंस किसी ने यूट्यूब पे नहीं, वन शॉट के नाम पे लोगों ने बस मजाक बना रखा है। अब देख लीजिएगा। चलें जी। तो अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ विच इज इतना मीटर। कोई ट्री पे भैया एक चिड़िया बैठी हुई है। कितना वो ऊंचा है? 80 है, 80 मीटर ऊंचा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 40। तो किसी पॉइंट ऑफ ग्राउंड से देख रहे हैं, इधर से हम ले लेते हैं, आ जाएगा 45 डिग्री उसका क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और 80 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है कि द बर्ड फ्लाइज कांस्टेंट हाइट आफ्टर 2 सेकेंड्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड्स पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30। कह रहा है 2 सेकंड के बाद उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे उड़ रही है, तो लेवल उसका चेंज नहीं हो रहा। सही बात है। लेकिन 2 सेकंड के बाद हमने देखा चिड़िया जहाँ पे पहुंची है, मान लो चिड़िया कहाँ पे आ चुकी है? यहाँ पे आ चुकी है। बर्ड्स, बर्ड यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड। क्या? आफ्टर 2 सेकंड यहाँ पहुंच। तो इन्होंने बोला कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया? अब 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 30 डिग्री। मोटा मोटी यही डायग्राम है इसका, मोटा मोटी का एग्जैक्ट यही डायग्राम है। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम थिंग्स, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। तो इसमें भी वही किस्सा है, वही कहानी। बस क्या था, पहले नीचे दौड़ा रहा था, अब ऊपर दौड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एरोप्लेन वाला भी ऐसा क्वेश्चन आता है, वो भी आया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये मार्क करिए, बी मार्क करिए, सी मार्क करिए, डी मार्क करिए, ई मार्क करिए। ठीक है, इसमें चले भाई। अब हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें करनी होंगी? लेट स्पीड ऑफ बर्ड इज
3 मीटर, मिनट में है या सेकंड में, सेकंड, ठीक है जी, पर सेकंड। तो यदि हम बात करें तो डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, ट्रेवल्ड बाई बर्ड इन 2 सेकेंड विल भी क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है, वी, टाइम कितना लगा 2, क्या हो गया 2v के इक्वल आ गया। कोई आपत्ति किसी को यहाँ पे? अब देखो यदि हम आगे चलें, हम यदि आगे चलते हैं, आप मीटर हटाओ ना आप यार, बाद में यूनिट लगा लेंगे। तो यदि हम बात करें तो यहाँ तक चीजें हो गई, 2 सेकंड में इन्होंने 2v चला। अब ये किसके इक्वल है, तो ये क्या है, सी डी के तो इक्वल है डिस्टेंस, 2v जो है वो क्या है सी डी के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस होगा, वही क्या होगा यहाँ पे डिस्टेंस होगा, वर्टिकली हम लेंगे, वर्टिकल दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आ गई बात है? अब यहाँ से दो ट्रेंगल्स आपके बन रहे हैं, फटाफट उठाइए दोनों ट्रेंगल और सॉल्व करना। पहला ट्रेंगल कौन सा है भाई, ए बी सी। इन ट्रेंगल ए बी, ए बी सी में यदि हम बात करते हैं, इसमें ए बी सी में यदि हम बात करते हैं, क्या मिलेगा आपका, यहाँ से मिलेगा 1045, क्या 1045 डिग्री इक्वल टू आ क्या जाएगा आपका बी सी अपॉन में ए सी, क्या जाएगा बी सी अपॉन में 1045 की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू क्या है भाई 80, ए सी की वैल्यू हमें पता है नहीं, ए सी कितना आ गया यहाँ से 80 आ गया, क्या आपत्ति, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 80, आ गई 80, ये हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन। अब दूसरा, इन ट्रेंगल, इसमें चला है ए डी ई, इन ट्रेंगल ए डी, अच्छा जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि बोला गया है कि क्या है भैया, जो चिड़िया जा रही है वो क्या है, अपने हाइट को कांस्टेंट रखी है, क्या रखी है, रिमेंस कांस्टेंट, रिमेंस एट अ कांस्टेंट हाइट, रिमेंस एट अ कांस्टेंट हाइट, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये हाइट भी कितनी होगी 80 ही होगी। तो यहाँ से क्या लगाएंगे हम 1030 इक्वल टू डी ई अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/, डी ई की वैल्यू हमें पता है 80 है वो, एडी की वैल्यू, तो एडी की वैल्यू ए सी प्लस सी डी होगी, एडी की वैल्यू क्या होगी ए सी प्लस सी डी होगी। अब इसको इक्वेशन ले लो आप, क्या ले लो, टू तो हो चुका होगा मेरे ख्याल से, इक्वेशन, क्या इक्वेशन। अब देखो इसमें किसकी किसकी वैल्यू की जरूरत है, ए सी की वैल्यू की जरूरत है, ए सी की वैल्यू की जरूरत है, ए सी की वैल्यू की जरूरत है, और सी डी की वैल्यू की जरूरत है। यानी इक्वेशन और इक्वेशन टू को दोनों को क्या करना है, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन थ्री में, किसमें पुट करना है, इक्वेशन थ्री में। नाउ पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, तो 1 अपॉन में √3 इक्वल टू 80 मीटर अपॉन में, मीटर लिखने की जरूरत है नहीं, 80 80 अपॉन में एसी की वैल्यू क्या है भाई, तो एसी की वैल्यू है 80, क्या है, सी की वैल्यू है खुद ही प्लस। अब आगे चल रहे हैं, तो सी डी की वैल्यू क्या है 2v, क्या है 2, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करें, √3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 80√3, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 80 प्लस 2v, 2v इक्वल टू क्या आ जाएगा 80√3 माइनस 80, 80 यहाँ से कॉमन आया, बच क्या गया √3 माइनस 1, वी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 80 अपॉन में 2,
√3 माइनस 1 है। यहाँ से क्या आ गया 40 इंटू √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। क्या भाई 40 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। कोई आपत्ति किसी को? आपत्ति इसमें समझ में आगे बात है? कोई दिक्कत किसी को? बोलना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट वैसे ही है, ठीक है, बस इसमें चेंजेस क्या है, यहाँ पे डिग्री होगा भाई, ये डिग्री होगा, ठीक है, डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, आपको ही करना है इसको। 2017 का है क्वेश्चन, ठीक है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ इतना मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग at this height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the, ठीक है भाई, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे ख्याल से। अभी हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए स्पीड्स वगैरह पे। तो आगे देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन with the foot of the tower are alpha and beta. Find the distance between two objects. ठीक है जी, चलिए ये भी आसानी क्वेश्चन है लेकिन कर ही लेते हैं इसको। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई, टॉप ऑफ टावर मतलब जिसका हाइट कितना है भाई, एच मीटर है, कितना है, एच मीटर है। यहाँ से देखा जा रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन, लाइन का मतलब एक ही साइड है, क्या है, एक ही साइड है। द फुट ऑफ द टावर्स आर अल्फा एंड बीटा, वो ऑब्जेक्ट्स हमने मान लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, क्या क्या है, अल्फा और बीटा, क्या है, अल्फा और बीटा। इसमें एक चीज और दिया है, बीटा जो है क्या है, बड़ा है अल्फा से, यानी कि बीटा वाला एंगल कौन सा होगा तुम्हारा, बीटा वाला एंगल कौन सा होगा तुम्हारा, ठीक है। तो बीटा वाला कौन सा एंगल होगा, जो बड़ा वाला, बीटा क्या होगा, ये वाला होगा। अल्फा वाला एंगल कौन सा होगा, क्या होगा, समझ में आ गई बात है। बीटा बड़ा है और अल्फा कम, यानी कि बीटा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नियरर ऑब्जेक्ट है। बीटा वाला जो है क्या है, नियरर ऑब्जेक्ट है। अल्फा वाला जो दूर होता है वो कम एंगल ऑफ डिप्रेशन या एलिवेशन बनाता है, और जो करीब होता है वो ज्यादा बनाता है। ये बात हमने समझ लिया, ठीक है जी। अब चलो आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछा है, एच मीटर हाइट है, तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यदि हम बात करें ये ए है, डी है, ये हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, सी डी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, सी डी। दोनों ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट वन जो है वो क्या है, यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टू कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है, ठीक है। आइए फिर करते हैं, फिर क्या लगाना है, बस दो चीजें लगानी है। इन ट्रेंगल ए बी क्या लगा देना है हमें, टेन अल्फा लगा देना है, ए बी सी में टेन बीटा लगा देना है। तो टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो एच अपॉन में सी बी हो जाएगा, सी बी हो जाएगा, सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में टेन बीटा हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्रेंगल, यहाँ से आ गया सी बी का लेंथ, अब हम क्या करें, बी डी में से सी बी को माइनस करेंगे तभी तो ये निकलेगा। जब इस पूरे लेंथ में से इसको हम गायब कर दें तो क्या बच जाएगा, ये वाला लेंथ बच जाएगा, बोलो, ठीक है। तो यही वाला लेंथ हमें निकालना है। तो हम यहाँ से यदि अब देखें, अब तो यहाँ से सी बी तो निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ पे इन ट्रेंगल ए बी डी चलते हैं, क्या, इन ट्रेंगल ए बी डी चलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, टेन एल्फा, टेन एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी डी। ए बी की वैल्यू क्या है, एच, बी डी की वैल्यू हमें पता है, बी डी की वैल्यू तो पता है नहीं, बी डी तो निकालना है हमें। टेन, यहाँ से बी डी इक्वल टू क्या आ गया आपका, एच अपॉन में टेन। अच्छा अल्फा बीटा नोन है हमारे लिए, अल्फा बीटा नोन है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से क्या करना है हमें, सी डी की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, सी डी की वैल्यू चाहिए। सी डी इक्वल टू होगा क्या तुम्हारा,
बी डी इक्वल टू होगा तुम्हारा बी डी माइनस बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी डी की वैल्यू क्या है भाई, एच अपॉन में टेन अल्फा माइनस एच अपॉन में टेन बीटा। तो यहाँ से एच क्या आ गया, कॉमा आ गया, वन अपॉन में टेन अल्फा माइनस वन अपॉन में टेन बीटा। हम चाहें तो वन अपॉन में टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कॉट अल्फा माइनस कॉट, समझ में आगे बात है, यही आ गया आपका। कोई आपत्ति, बहुत नहीं लिखना है, थोड़े थोड़े लिख करके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं, और इतना ही करना भी है आप, ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite each other on either side of road which is इतना मीटर wide from the point of distance and the angle of elevation, find the height of the pole and the distance। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो आप लोग कर ही पाएंगे इसे तो, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई अब कराना ही पड़ेगा, ठीक है, कि हो जाएगा, हो जाएगा, चलिए ठीक।